साथियों, आज मोदी जी का जन्मदिन है। शायद आप में से कुछ लोगों को याद हो, पिछले साल मैंने ऑपरेशन थिएटर से मोदी जी को विश किया था, एक ऑपरेशन करने के बाद। आज मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं, अपने चैम्बर से दे रहा हूं और कुछ बातें कहना चाहता हूं। आप बहुत सारी बातें सुन चुके होंगे, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि आपको मैं कुछ नया बताऊं। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं मोदी जी के जन्मदिन पर ये कतई नहीं बोल रहा हूं कि मोदी जी की उम्र क्या है और कौन सा जन्मदिन है ये। मैंने देखी सारी पोस्टें, सब में एक फिगर लिखी हुई है। मैं क्यों कर रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं उम्र को कोई तरजीह नहीं देता। मेरे लिए क्या, किसी के लिए भी उम्र, आयु, इसकी कोई बाध्यता नहीं होती है कि इस फ्रेमवर्क में ही कोई आदमी काम कर सकता है, इस फ्रेमवर्क में ही वो एक लाइमलाइट में रह सकता है। आज मैंने सोशल मीडिया पे देखा साथियों कि सेलिब्रेशन पिछले साल से कहीं ज्यादा है, और जबकि पिछले साल हमारी सीटें कम आई और लोगों ने कहा बैसाखियों पर सरकार है, लेकिन इस साल मैं देख रहा हूं कि बड़े जोर शोर से बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है और बहुत सारे खट्टे मीठे लोगों ने मोदी जी को विश किया है। खट्टे मीठे। अब मैं कुछ मीठे लोगों की बात करूं, मुझे एक विश बहुत बढ़िया लगी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जो वीडियो बनाया, साथियों, कभी कभी क्या होता है कि जब आप किसी को विश करते हैं तो आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट होती है वो आपके भाव बता देती है। तो नेतन्याहू ने जिस तरह का माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी, सीना बिल्कुल फूल गया और इतना अच्छा लगा। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी। अक्सर होता है कि जन्मदिन पे लोग कह देते हैं अरे भाई शुभकामनाएं, बधाई। ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई व्यक्ति अपने भाई को, अपने बहुत ही प्रिय व्यक्ति को संदेश दे रहा हो। और ऐसा ही कुछ मैंने ट्वीट देखी डोनाल्ड ट्रंप की, पुतिन की देखी, बिल गेट्स का मैंने वीडियो देखा। उन्होंने भी वीडियो बना करके शुभकामना दी। कुछ हो सकता है मैंने देखी ना हो कुछ की शुभकामनाएं। इतने बढ़िया शब्दों में लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं इंटरनेशनली कि उससे लगा कि मोदी जी एक ग्लोबल लीडर ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबके प्रिय भी हैं। ये हमारे लिए कितने गर्व की बात है, आप सोचिए। और कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मजबूरन विश दी होंगी, लेकिन विश तो विश होती है। अगर मजबूरी भी दिया तो कोई बात नहीं। भाई शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया और शाहरुख खान ने दिया, आमिर खान ने दिया, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोगों ने विश किया जिनसे उम्मीद नहीं थी कि वो विश करेंगे कुछ किन्हीं कारणोंवश। साथियों, नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ और मैं नया कहना चाहता हूं। वो ठीक है कि नरेंद्र मोदी युग पुरुष हैं, कर्म योगी हैं, लेकिन एक जो चीज मोदी में बड़ी खास है साथियों, वो ये है, मोदी जी मेरे ख्याल से मुझको जानते नहीं होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो यहीं कहीं अगल बगल बैठे हैं, साथ के ही हैं। यानी कि मोदी जी, ऐसा लगता है कि आपके घर के अभिभावक या कोई परिवार के सदस्य हैं। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में किसी भी प्रधानमंत्री ने यह भावना पैदा की होगी लोगों में कि भाई साहब लगे कि बिल्कुल परिवार का सदस्य है। हो सकता है कि कभी कभी कुछ लोग उनकी किसी नीति की आलोचना कर देते हो, लेकिन जैसे ही मौका आता है तो उन्हें लगता है कि नहीं, हमारी ये मोदी जी जो हैं, ये तो बिल्कुल अभिभावक को, हमारे अगर उम्र में बड़ा है तो उसके वो कह देंगे कि हमारा छोटा भाई है, वरना कह देंगे बड़ा भाई है, वरना कह देंगे पिता है। तो साथियों, मोदी में जो 3 क्वालिटी हैं उन पे मैं चर्चा करना चाहता हूं। वो आध्यात्मिक गुरु की तरह भी बात करते हैं। जब वो चले जाएंगे केदारनाथ या किसी धर्म स्थल पे तो ऐसा लगेगा जैसे आध्यात्मिक गुरु हैं।
भारत के बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु, बड़े बड़े, नाम लेना उचित नहीं है, मोदी जी के अध्यात्म के आगे कुछ भी नहीं है। ये है जब मोदी जी अध्यात्म की बात करते हैं, और एट द सेम टाइम पॉलिटिशियन है, तो लगता है कि इससे बढ़िया राजनेता नहीं होगा। कोई भी काम करते हैं तो अगर वो लोकप्रिय हैं तो लोकप्रिय इसलिए नहीं कि वो अपने भले की बात करते हैं, वो दूसरों के भले की बात करते हैं। ऐसा कौन नेता होगा जो से केवल दूसरों के भले से वोट लेता हो, अपने भले से नहीं लेता हो? बड़ा रेयरली कोई एक आधा नेता होगा पूरे दुनिया में जो अपनी तो कोई परवाह करता ही नहीं है। और तीसरी क्वालिटी जो आपने उनकी मन की बात कार्यक्रम में देखा होगा कि वो आपको एक समाज सेवी लगते हैं। यानी कि तीन चीजों का संगम यदि किसी एक भारतीय युग पुरुष में है तो वो है नरेंद्र मोदी। और तीन चीजें क्या? आध्यात्मिक गुरु भी, समाज सेवी भी, और बहुत बड़े राजनेता भी, प्रधानमंत्री भी। अब मोदी जी को, जो मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि मैं उम्र नहीं बोलूंगा, कौन 100वीं वर्षगांठ है ये नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? इसलिए कि आजकल बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे आलोचक, ऐसे ऐसे लोग ऐसे बुरे शब्द बोलते हैं उनकी आयु को लेके, उनकी उम्र को लेकर के, कि अरे भाई साहब इस उम्र पर रिटायरमेंट रिटायरमेंट। अरे मोदी जी की फिटनेस देख लोगे, ये जितने भी मूर्ख हैं, कभी गाड़ी से उतरते उनकी फिटनेस देखो, गाड़ी पे खड़े होने पे उनकी फिटनेस देखो, कभी उनको योगा करते देख लो। ऐसी फिटनेस आपको एक 35 साल के नवयुवक में नहीं मिलेगी। ऐसी फिटनेस, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, ऐसी फिटनेस। और फिटनेस कोई शारीरिक मैं बात नहीं कर रहा हूं, मेंटल फिटनेस देखिए, मानसिक रूप से जो स्टेबिलिटी। ट्रंप को आप देखिए, ट्रंप मुझसे कहीं बड़े हैं, लेकिन बात करते समय ऐसा लगता है कि कोई बुजुर्ग बच्चा हो गया। ठीक है ना? आपको मोदी में ये नहीं मिलेगा। मोदी की बातें, मोदी की मेंटल मैच्योरिटी ऐसे लेवल की है कि जहां हम सबकी सोच खत्म होती है वहां उनकी शुरू होती है। और जो लोग उम्र को लेकर हवाला देते हैं वो जान लें कि ऐसी सोच, ऐसे विचार, ऐसी अलर्टनेस, मेंटल एंड फिजिकल, जिस दिन तुम अपने अंदर ले आओगे, जो आलोचना कर रहे हो ना, तुम 7 जन्म में नहीं ला पाओगे। तुम वीडियो बना लो, आलोचना कर लो। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि उम्र को लेकर जो ये चल रहा है ना पिछले 6 महीने से, 11 मोदी 17 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे, जो इस तरीके की जो ये मैलिशियस कैंपेन चल रही है ना साथियों, तुलसीदास ने रामायण 80 साल की उम्र में लिखी थी, हनुमान चालीसा 92 साल की उम्र में जेल में लिखी थी, कृष्ण जी ने गीता के उपदेश 79 की एज में दिए थे। आज जितने टॉप वर्ल्ड लीडर्स हैं उनकी उम्र अराउंड 80 है, अराउंड 80। तो इस भारत में जहां उम्र का कोई वो नहीं होता था, कोई कंसिडरेशन नहीं होता था, अचानक से ये कंसिडरेशन कैसे होने लगा उम्र का? कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती हमारी भी है, हमारी मीन्स मोदी जी की भी रही होगी थोड़ी बहुत गलती, जो उन्होंने इस भावना को जनमानस से दूर नहीं किया, करना चाहिए था। और मैं आपको बीइंग ए डॉक्टर आपको बता दूं, मैं एंटी एजिंग पे भी काम करता हूं, उम्र कम करने पर। मैं आपको बता दूं, एज इज ओनली नंबर। अगर आप अपना शारीरिक और मानसिक संतुलन और फिटनेस मेंटेन रखते हैं तो चाहे आप 80 के हो चाहे 90 के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है साथी। ये जो होता है ना कि इस उम्र पे रिटायरमेंट, ठीक है, सर्विस के लिए उचित होगा, वहां पे दूसरे लोगों को भी नौकरी देनी, लेकिन एक राजनेता के लिए, एक डॉक्टर के लिए, एक समाज सेवी के लिए, एक आध्यात्मिक गुरु के लिए, इस देश का अगवा होने के लिए अगर आप उम्र का फार्मूला कर देंगे, कल्पना कीजिए कि मोदी जी आज रिटायर हो जाएं, साथियों इस देश का क्या हाल होगा आपको मालूम है? टूट जाएगा ये देश। गिद्ध, चील, कौए की तरह जो लोग बैठे हुए हैं किनारे, वो आ जाएंगे बोटियां नोचने। आपको मालूम है ये? इस देश में वैक्यूम आ जाएगा, बहुत बुरा हश्र होगा।
मोदी जी को एक तो जाना नहीं है जल्दी जल्दा, और जब भी जाना है तो बड़ा ग्रेजुअली, और अभी तो सोचना ही नहीं है हमें 10 साल तक। मोदी जी की मेंटल, स्पिरिचुअल और फिजिकल फिटनेस को देखते हुए, पहले हम लोग कहते थे आईक्यू, उसके बाद हम लोग कहते थे ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन, उसके बाद हम कहने लगे एसक्यू, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। जितना आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी होती है उतना ही आपके अंदर आत्मज्ञान और समझ होती है। वो मोदी में अल्टीमेट है। मैं फिर से मोदी जी को शुभकामनाएं देता हूं, आशा करता हूं कि ऐसी ही फिटनेस, ऐसी ही मैच्योरिटी, ऐसे ही एसक्यू, स्पिरिचुअल क्वेश्चन से इस देश में काम करते रहें। ये जो बक रहे हैं ये बकते रहेंगे, इनकी आवाजें अभी थोड़े दिनों बाद बंद हो जाएंगी, मुझे मालूम है। ये दिया बुझने के पहले फड़फड़ाता है, बस वही हो रहा है। तो मोदी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेरी ओर से। मैं डॉक्टर R.K. वर्मा आपकी लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।